मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी तो आगे मोहम्मद का गुजर है। और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और हकदार हर एक शख्स नहीं, बागे रम का। माइक ऑपरेटर साहब हमको लगता है चले गए, अगर आवाज बढ़ाते हल्की सी अच्छा रहता। हकदार हर एक शख्स नहीं, बागे रम का। हर शख्स की तकदीर में हूरें नहीं होती। हकदार हर एक शख्स नहीं, बागे रम का। हर शख्स की तकदीर में हूरें नहीं होती। और बू जहल कहाँ और कहाँ दौलत ईमा, बू जहल कहाँ और कहाँ दौलत ईमा। पीपल के दरख्तों पे खजूरें नहीं होती, पीपल के दरख्तों पे खजूरें नहीं होती। बस 4 मिसरे पढ़कर अपनी बात रखूंगा। हजरत से बहुत आप शेर सुन चुके हैं। जन्नत बनेगा घर तेरा, ये आजमा के देख। जन्नत बनेगा घर तेरा, ये आजमा के देख। मिलाद मेरे आका का घर में सजा के देख। जन्नत बनेगा घर तेरा, ये आजमा के देख। मिलाद मेरे आका का घर में सजा के देख। और गुजरेंगी तेरे घर से बच बच के आंधियां, गुजरेंगी तेरे घर से बच बच के आंधियां। परचम रसूले पाक का घर पे लगा के देख, परचम रसूले पाक का घर पे लगा के देख। अच्छा, थोड़ा सा ये अफरा तफरी का माहौल खत्म हो जाता। जो लोग बहुत दूर बैठे हुए, हमको लगता है प्रधान जी भी बहुत दूर ही बैठे हुए हैं। उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ ले आए। मैं आप ही के कहने से आज हाजिर आया हूं। आप तो मैं चाहूंगा कि बिला ताखीर अपनी बात रखूं और आप एक मर्तबा बस दिल लगाकर दरूद पाक पढ़ लें। बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम करम मामल इल्म वल इल्म वलैकुम व अला आलिहि व असहाबिही दाइमन बिदवामिल्लाहिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मैंने जिस आयत करीमा का सहारा लिया, व अल्लमा का मालम तकुन तालम। ऐ हबीब मुकर्रम, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया। आज के अजीम शान जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से मुनक्किद किया गया है। आज मैं इल्म के हवाले से आपको जश्न ईद मिलादुन नबी के बारे में बताऊंगा कि आप इल्म है क्या चीज और इल्म से आप कैसे सही तरीके से दीन के वो अहकामात अदा कर सकते हैं। इस वजह से मैं इल्म के हवाले से आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी गुफ्तगू के महवर को रखूंगा। बस इस आयत मुक़द्दसा को आप ज़हन में रखें। वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, ऐ हबीब मुकर्रम, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब हमने सिखा दिया है। आइए देखते हैं। अभी आप कई तकरीरें सुन चुके हैं, उसी में भी अपनी बात मुझे रखनी है। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनकी तख्लीक फरमाई, अपने यदे कुदरत से उन्हें बनाया, बगैर माँ बाप के उन्हें पैदा फरमाया। और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों आदम के लिए सजदा करो। सबने सजदा किया। मशहूर तरीन बात है सिवाय इब्लीस के। और फिर जब फरिश्तों के दरमियान अल्लाह ने यह फरमाया कि मैं आदम को जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। कुरान कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर आदम को अपना नायब बनाऊंगा, अपना खलीफा बनाऊंगा। फरिश्ते एतराज कर बैठे, ऐ मौला तो आदम को अपना खलीफा बनाएगा, ये इंसान है, जमीन पर जाएगा, फितना फसाद बर्पा करेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा, भाई को भाई कत्ल करता हुआ नजर आएगा, खून खराबा करेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। और फिर हुआ वही कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा, ऐ फरिश्तों बताओ। फरिश्ते बता ना सके। फिर अल्लाह ने कहा है मेरे प्यारे आदम तुम बताओ। फिर आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम रहा है। कुरान कहता है व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से, उसके सिखाने से, उसके बताने से कायनात में जो भी चीजें आज हैं या इससे पहले गुजर चुकी हैं, सुबह कयामत तक होती रहेंगी, हर चीज को आदम अलैहिस्सलाम उनके नामों के साथ जानते हैं। तफसीर में मैं देख रहा था आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम 7 लाख जुबानों का इल्म रखते थे।
कितनी जुबानों का? 7 लाख जुबानों का। अब मैं पलट करके अपना जुमला ये दूंगा, जब आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम के इल्म का ये आलम है कि कुरान ये कहता है वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, तो फिर आइए पलट करके देखते हैं रसूल आदम के इल्म का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाता है वअल्लमा कमा लम तकुन तालम, ऐ हबीबे मुकर्रम, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया। अब आप बताएं, जिस सैयारे पर आप रहते हैं ये एक सैयारा है और ये एक आलम है और 18,000 आलम है, और वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अब आप जिस सैयारे पर, जिस गोले पर रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, मिट्टी का है, मिट्टी पर रह रहे हैं। सब कुछ अल्लाह ने इसी मिट्टी से पैदा किया, हमको भी इसी मिट्टी से पैदा किया। दरख्त भी उगाए, सब्जा नबातात, पानी, चरिंद परिंद, सबको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। मिट्टी में इतना दम है कि इसने अच्छे अच्छों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मिट्टी में कितना भी दम हो, आप एक मिट्टी का ढीला ले किसी पत्थर पर फेंक कर देखें, वो मिट्टी जिसने अच्छे अच्छों को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन जब पत्थर से टकराती है चूर चूर हो जाती है। अक्ल ये तस्लीम करती है कि मिट्टी से ज्यादा कुव्वत और ताकत अल्लाह ने पत्थर में रखी। लेकिन पत्थर कितना भी दमदार हो, एक संतराश, एक हल्की सी हथौड़ी और छेनी लेता है, जहां से चाहता है वहां से पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अक्ल ये मानती है कि पत्थर से ज्यादा ताकत लोहे में। लेकिन शाम होने दीजिए, किसी लोहार की भट्टी पर पहुंचिए, देखिए आग को वो जलाता है, लोहे को डाल देता है, थोड़ी देर के बाद में वो लोहा जिसने पत्थर का सीना चाक कर दिया, पानी बल करके पिघलता हुआ नजर आता है। अक्ल ये मानती है कि आग में बहुत ताकत है लोहे से ज्यादा। लेकिन अब एक गिलास में आप पानी लें और भड़कते हुए शोलों पर पानी डाल दे, वो आग जिसने लोहे को नरम कर दिया पानी के सामने ठहर नहीं पाता। इस रूए जमीन पर अल्लाह ताला ने पानी से ज्यादा किसी शय में ताकत नहीं पैदा की। अभी सुनामी आई थी 2000 में, याद होगा आपको, अच्छे अच्छों को बहा कर ले गए। हम तो बिल्कुल नदी के किनारे रहते हैं, जब भी कभी तूफान नदी में आता है अच्छी अच्छी आबादियां डूब जाती हैं। इंसानी ताकत पानी को रोक नहीं सकती। लेकिन रात होने दीजिए, चांद निकलने दीजिए। चांद निकलता है, अपनी नन्ही नन्ही शुआएं फर्शे ज़मीन पर बिखेरता है। आप उस वक्त सो रहे होते हैं, जब आप सुबह फज्र में उठते हैं, अपने गार्डन में, अपने बागीची में, अपने खेत खलियान में, मकान पर, छत पर देखेंगे तो नन्ही नन्ही बूंद शबनम की पड़ी हुई आपको दिखाई देगी। ये सब चांद की शुआओं की ताकत है। वो लाखों टन पानी खींच करके रातों रात फर्श गीती पर बिखेर देता है। मालूम ये हुआ कि पानी से ज्यादा ताकत चांद की शुआओं में है। लेकिन रात गुजर जाने दीजिए, सूरज निकलने दीजिए। सूरज अपनी तेज किरणें फर्शे गीती पर बिखेरता है। वो लाखों टन पानी जो रात भर पूरी रात चांद बिखेरता रहा, लेकिन सूरज की शुआओं के सामने वो पानी भाप भर के गायब हो जाता है। अब पलट करके मैं ये कहूंगा कि मिट्टी से ज्यादा ताकत पत्थर में है, पत्थर से ज्यादा ताकत लोहे में है, लोहे से ज्यादा ताकत आग में है, आग से ज्यादा ताकत पानी में है, पानी से ज्यादा ताकत चांद की शुआओं में है, और चांद की शुआओं से ज्यादा ताकत सूरज के किरणों में है। लेकिन हम उस मुस्तफा के गुलाम है। आका ने जब उंगली का इशारा किया है, डूबा हुआ सूरज पलट आया है। मुस्तफा ने इशारा किया है, चांद दो टुकड़ों में तब्दील हो गया। इसीलिए इमाम फख्रे ज़मीनो ज़मान मुय्यदे मिल्लत ताहिरा आयातुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह हुज्जतुल्लाह अलल अर्दीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी बरेली शरीफ की सरजमीन से मतले अदब पर यूं रकम तराज है। इरशाद फरमाते हैं, तहरीर फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत। जिस सैयारे पर हम रह रहे हैं, इस सैयारे पर अनगिनत मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई। कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। ये सैयारा इतना बड़ा है कि आज तक इंसान इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन सारी मखलूकात को अगर आप देख डालें, स्टडीज कर डालें, तहकीक करें, तो सबसे अशरफ और अफजल जो अल्लाह ने चीज पैदा फरमाई है वो इस सैयारे पर इंसान है। इंसान सबसे अफजलुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात है। कुरान ये कहता है लक़द कर्रमना बनी आदम,
हमने औलादे आदम को सब पर मुकर्रम कर दिया। अब सारी चीजों को एक तरफ रख दीजिए, इंसान उसमें सबसे अफजल है और इंसान के जिस्म में दो ही चीज सबसे अफजल है। सारी मखलूक एक तरफ, उन तमाम मखलूक में अफजल इंसान, और इंसान में दो ही चीज सबसे अहम है, एक सर है और एक दिल है। किसी का हाथ कट जाए इंसान मरने वाला नहीं, जिंदगी जीता हुआ नजर आता है। आपने देखा होगा किसी का हाथ कटा है फिर भी सारे काम कर रहा है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी की दो आंख नहीं, किसी का कान नहीं, किसी के होंठ नहीं, किसी की जुबान नहीं। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि किसी का सर ना हो, किसी का दिल ना हो, फिर भी इंसान जिंदा हो? इस कायनात रंगोबू में सिर्फ दो ही हस्तियां सबसे अजीम हैं, एक अल्लाह की जात है, फिर मेरे मुस्तफा की जात है। इस कायनात में इंसान सबसे अफजल है और इंसान के जिस्म में दो ही चीज सबसे अहम है, एक सर है और एक दिल है। उधर एक अल्लाह की जात है, फिर मुस्तफा की जात है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ दो ही चीज हैं जो सबसे अहम और फजीलत वाली हैं, एक सर है और एक दिल है। उधर दो ही हस्तियां हैं, एक खुदा की जात है, फिर मेरे मुस्तफा की जात है। अल्लाह ने इसीलिए दो ही चीजें सबसे अहम जिस्म में बनाई है। सारी मखलूक में सबसे अफजल इंसान को बनाया, इंसान के जिस्म में दो ही चीजें सबसे अफजल बनाई है, एक सर है फिर एक दिल है। तो ये सर अल्लाह की इबादत के लिए है, ये दिल बारगाह है मुस्तफा में मोहब्बत के लिए। तो दो ही चीजें हैं, एक दिल एक सर। सर अल्लाह की इबादत के लिए और ये दिल बारगाह है मुस्तफा में मोहब्बत। वअल्लमा कमालम तकुन तालम, ऐ हबीब मुकर्रम जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया। अब आप सोचें कि इस आयत का इंतखाब मैंने क्यों किया? इस वजह से कि जिस मजहब के हम मानने वाले हैं, इस मजहब की आखिरी किताब का नाम कुरान है, इस मजहब के आखिरी पैगंबर और रसूल का नाम हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा है। मेरे नबी के बाद अब कोई नया नबी दुनिया में नहीं आ सकता है। अल्लाह ने बाबे नबूवत और रिसालत को बंद कर दिया है। कुरान कहता है वो खातमन नबीयीन, मुस्तफा तमाम नबियों के खातिम है। ला नबी आबादी वला रसूल आबादा, न उनके बाद कोई नबी आ सकता है न कोई रसूल आ सकता है। अब आप सोचें, जिस आखिरी किताब को अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल को दिया, गारे हिरा में जो सबसे पहली आयत कुरान की नाजिल हुई मुस्तफा को मिली, कितने लोग इसमें जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। पहली आयत जो वही की सूरत में जिब्रील लेकर के मुस्तफा के पास आए गारे हिरा में, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। कभी तर्जुमा आपने पढ़ा? अल्लाह फरमाता है ऐ हबीब पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो इस्लाम की बुनियाद ही इल्म की नींव पर रखी गई है, यानी बगैर इल्म सालेह के आपका कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। कल मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, लोग हैरान और परेशान होंगे। एक इंसान को, एक मुसलमान को अल्लाह की हुजूर खड़ा किया जाएगा, फरिश्ते लाएंगे, उसका नामा अमाल तौला जाएगा, और जब उसका वो चैप्टर जहां पर नमाज का जिक्र है, ये बंदा दुनिया में नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, क्योंकि हम आप जो कुछ करते हैं, जो फरिश्ते बैठे हुए हैं ये सब नोट करते रहते हैं। फरिश्ते रजिस्टर खोलेंगे, लेकिन उसके नमाज के कालम में सब अब्सेंट ही अब्सेंट लिखा होगा, गैर हाजिरी लिखी होगी। बंदा चीख पड़ेगा, कहेगा मौला मैं पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, इमाम के पीछे नमाज पढ़ता रहा, जामा मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ता रहा, ईदैन की नमाज मैं ईदगाह में जाकर के पढ़ता रहा, सफ़े अव्वल में बैठ कर पढ़ता रहा, मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी। अल्लाह इरशाद फरमाएगा जाओ उस इमाम को बुला लाओ, उन मुक्तदियों को बुला लाओ, उस मस्जिद के दरो दीवार मिंबर और मेहराब को बुला लाओ ताकि गवाही दे।
अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा, जब मेरा बंदा कह रहा है कि हमने नमाज पढ़ा है तो तुमने गैर हाजिरी कैसे लिखी। और आप जानते हैं उलमा बैठे हुए हैं, अंबिया और मुरसलीन और फरिश्तों के सिवा कोई मासूम नहीं, वही मासूम है। अहले सुन्नत का अकीदा है, उनसे कभी कोई गलती और खता नहीं होती। फरिश्ते कहेंगे मौला हमने जो लिखा है वो सही है, लेकिन वो बंदा किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं। वो कहेगा मैं नमाज पढ़ता रहा हूँ, आपने मेरी गैर हाजिरी लगा दिया, आपको प्रेजेंट लिखना चाहिए था, हाजिर लिखना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे साथ नाइंसाफी की। फरिश्ते कहेंगे मौला तू सब जानता। वो बंदा मैदान महशर में दौड़ पड़ेगा, इमाम बुलाएगा, मुक्तदियों बुलाएगा जिनके साथ में पढ़ता था, मस्जिदों मेहराब को बुला लाएगा, मिंबर को बुला लाएगा, सब अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे कि हाँ ये बंदा नमाज पढ़ता था। आप जानते हैं जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं, फर्द पढ़ते हैं, फिर जगह आप बदलते रहते हैं, कहीं यहाँ सुन्नत पढ़ते हैं, कहीं वहाँ नफिल 2 कदम आगे बढ़कर पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं, कभी गौर किया? इसलिए आप पढ़ते हैं ताकि जिस जमीन के टुकड़े पर आप नमाज पढ़ेंगे वो हिस्सा अल्लाह के हुजूर तुम्हारे नमाज पढ़ने की गवाही। अब एक तरफ मस्जिद है, मिंबरों में राब है, मीनार है, दरो दीवार है, इमाम है, वो मुक्तदी है जिनके साथ में वो नमाज पढ़ता था। दूसरी तरफ फरिश्ते गैर हाजिरी लगाए हुए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे सुन, तू जाता तो जरूर मस्जिद में था, मेरे फरिश्तों से गलती नहीं हो सकती, उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा। कहेगा मौला फिर? अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम मस्जिद में जाते जरूर थे, लेकिन तुमने कभी सही गुस्ल ही नहीं किया, तुमने कभी सही तरीके से पाकी ही हासिल नहीं किया, तुमने जाना ही नहीं कि कैसे गुस्ल सही किया जाता है। जब तुम पर गुस्ल फर्ज या वाजिब हुआ तुमने मालूम ही नहीं किया कि कुल्ली की जाएगी या गरारा किया जाएगा, तुमने जाना ही नहीं, तो तुम जितनी देर तक की नापाकी की हालत में मस्जिद में रहे, बजाय सवाब के मेरे मासूम फरिश्ते तुम्हारे नामे आमाल में गुनाह ही लिखते रहे। इस वजह से कि जब तक कि गुस्ल नहीं होगा वजू नहीं हो सकता है, और जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं हो सकती। तो पहले इल्म आप हासिल करें। नबी ने फरमाया था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का तलब करना, हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जैसे आप पर हम पर नमाज फर्ज है, ऐसे ही नमाज के अदा करने का सही तरीका जानना भी फर्ज है। अगर आपने गुस्ल सही न किया, गुस्ल करने का सही तरीका न सीखा, उल्टे सीधा गुस्ल किया, पाक नहीं हुए, वजू किया तो वजू भी नहीं हुआ, नमाज जितनी देर मस्जिद में पढ़ोगे बजाय सवाब के तुम्हारे नामा अमाल में फरिश्ते गुनाह ही लिखते रहे। इस महफिल से जब आप उठकर अपने घर जाएं तो सबसे पहले इस बात पर आप गौर करें कि हम दीन की वो जरूरियात की बातें जरूर सही से सीख लें जो रोजमर्रा हमारे आपके दरमियान काम आती है। नमाज जनाजा होता है, आपकी भी आबादी में ऐसा होता होगा कि बहुत से लोग पढ़ते हैं जनाजा, बहुत से लोग अलग खड़े रहते हैं, और जो लोग पढ़ते हैं उसमें भी परसेंटेज इतना ज्यादा है कि वो जानते ही नहीं क्या पढ़ना चाहिए। ईदगाह में लोग जाते हैं, इधर उधर देखते रहते कि बगल वाला क्या कर रहा है, वैसे ही हम कर लेंगे। आप जरा सोचें, जिस इस्लाम की बुनियाद इस्लाम पर रखी गई, जिस इस्लाम में सबसे पहली वही पढ़ने के बारे में अल्लाह ने नाजिल फरमाई, आज उस कौम का ये आलम है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में तालीम में सबसे पीछे जो कौम है वो मुसलमान। तो ये महफिल इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बताई थी और बनाई थी कि जो आप नहीं जानते हैं वो पूछें, उसका हल बताए देता हूँ। जरूरियात के मसाइल, नमाज कैसे पढ़नी है, आपको रोजा कैसे रखना है, वजू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है, आप नहीं पढ़े मत घबराइए, इस्लाम हर चीज़ का हल रखता है। आप अपनी मस्जिद के इमाम से रोज मिलिए, 5 टाइम उनके पीछे नमाज पढ़िए, 24 घंटे में सिर्फ एक दीन का मसला उनसे पूछ लीजिए, 2 मत पूछिए, सिर्फ एक पूछिए और उसको याद कर लीजिए। और 24 घंटे में दीन का एक मसला याद कर लेना ये कोई मुश्किल बात नहीं। आप साल में 365 दिन न सही 300 दिन अगर इमाम की बारगाह में पहुंच करके मस्जिद में जा करके अपने गांव के आलिम हाफिज कारी से इमाम से मिल करके अगर 300 मसले आपने पूरे साल में याद कर लिए, तो जब साल गुजरेगा तो आप दीन के 300 मसाइल के सही जानकार हो।
और ये रूटीन अगर आपने बनाई 10 साल तक तो आप दीन के बहुत बड़े आलिम दीन हो जाएंगे। मसाइल फ़िक़हिया और शरइया के आप जानकार होंगे। फजूलियात में अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाएं। वक्त आएगा आँख आपकी भी बंद हो जाएगी, हमारी भी बंद हो जाएगी। तो जो भी करें दीन के अमाल वो सही करें, तो सही तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास इल्म सालेह हो। आइए देखते हैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म। अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ए हबीब, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हैं, अपने सहाबा के साथ हैं, वलमा बैठे हुए हैं। ये जानते हैं कि जो हदीस मुत्तफक अलैह होती है, जो हदीस मुत्तफक अलैह होती है, आप क्या जाने मुत्तफक अलैह, आप पढ़ते नहीं हैं। वो हदीस जो बुखारी में भी हो और मुस्लिम में भी हो, दोनों किताबों में जो हदीस हो वो मुत्तफक अलैह कहलाती है। उसका दर्जा सबसे बुलंद होता है हदीस में। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के एक राह से गुजर रहे थे, सहाबा साथ में थे, पीछे पीछे थे। अचानक हुजूर का गुजर एक कब्रिस्तान से हो गया। चलते चलते सरकार 2 कब्रों के दरमियान पहुंचे और रुक गए। सरकार ठहर गए, इधर उधर देखा। मदीने में बबूल और खजूर के ही दरख्त उस जमाने में बहुत ज्यादा कसरत से होते थे। एक ब्रांच सरकार ने काटी, उसके 2 हिस्से किए, एक शाख एक कब्र पर, एक शाख एक कब्र पर नस्ब कर दिया, गाड़ दिया, आगे बढ़ गए। सहाबा अगर न पूछते तो राज राज रह जाता। एक सहाबी ने पूछा, हबीबी रसूलुल्लाह, ये क्या चीज है? आका ने फरमाया कि जब मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। क्या हो रहा है? अजाब हो रहा है। साइंस कितना भी तरक्की कर ले, चांद पर पहुंचने का मुद्दई है साइंस, अफलाक पर कमंदें डाल रहा है, हवा में लोहे को उड़ा रहा है, जहाज पानी में तैरा रहा है, हर चीज पर कब्जा जमा रहा है। लेकिन वो अपने आलात के जरिया कब्र में ये जरूर देख सकता है मुर्दे का जिस्म सलामत है कि नहीं सलामत है, कफन बाकी बचा है कि नहीं बचा है, हड्डियां बाकी बची हैं कि नहीं बची हैं। लेकिन उन हड्डियों पर जन्नत की हवाएं चल रही हैं या जहन्नम का अजाब हो रहा है, ये साइंस कभी नहीं देख सकती है। ये निगाहे मुस्तफा, क्योंकि कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ हबीबे मुकर्रम, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया। अकीदा आपका मजबूत होना चाहिए। वादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। खुदा की जात के बाद जो सबसे जात मोहतरम है वो मेरे मुस्तफा की जात। आका ने फरमाया इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। सहाबा ने पूछा, हुजूर क्यों अजाब हो रहा है? अब जब वो जिंदा रहे होंगे तब कोई गुनाह किया होगा। आज सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे दफन है, न जाने कब के मरे हुए मुर्दे हों वो। अब हुजूर का इल्म देखें, अजाब ही देखना इंसान के लिए नामुमकिन है, लेकिन मुस्तफ़ा का एजाज है, नबूवत की ये शान है। अल्लाह ने हुजूर को वो इल्म दे रखा है। फरमाया कि जब ये जमीन पर जिंदा थे तो इन दोनों में से एक जब पेशाब करता था उनकी छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगलखोरी करता था, भाई को भाई से लड़ा। अब सोचें जरा, आका का इल्म देखें। पेशाब कोई खुले में करता है? वो जब भी कहीं करते रहे होंगे, आड़ में करते होंगे, हम भी करते हैं, आड़ में करते हैं, छिप के करते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा का इल्म देखें, हुजूर ने अजाब भी देखा और वजह अजाब भी देखा। और मुस्तफ़ा ने जहां अजाब देखा, वजह अजाब देखा, वहीं पर उसका इलाज भी मुस्तफ़ा ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान उसका हल भी बताया। माशाअल्लाह। सहाबा ने पूछा, हबीबी रसूलुल्लाह, ये दोनों हरी हरी खजूर की शाखें आपने क्यों नस्ब फरमाई हैं? आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब तक कि ये दोनों तर रहेंगी, ताजा रहेंगी, हरी रहेंगी, अल्लाह की तस्बीह करती रहेंगी। और जब तक कि अल्लाह की तस्बीह करती रहेंगी, अजाब में कमी होती रहेगी। मुस्तफा मदीने में रह करके कब्रिस्तान में होने वाले अजाब को देख रहे हैं। आज मुस्तफा अपनी मजार में रह करके, हम रायपुर में बैठ करके जिक्र खुदा और मुस्तफा कर रहे हैं, अकीदा हक्का
वजह यही है कि आज भी मुस्तफा अपनी मज़ार मुबारक से हमें हिंदुस्तान में देख रहे हैं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फख्रे ज़मीन व ज़मन मुअय्यद मिल्लत ताहिरा आयातुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह हुज्जतुल्लाह अलल अर्दीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने अकीदा दिया है। हम सरे तस्लीम खम करते हैं। इरशाद फरमाते हैं आला हजरत, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप कमालम तकुन तालम। ऐ हबीबे मुकर्रम, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया। अब कोई चीज बाकी रह गई क्या? मुस्तफा के इल्म में कोई चीज ऐसी है जो बाकी हो? जब खुदा ने कहा कि हर शय मैंने सिखा दिया, मुस्तफा जो जो नहीं जानते थे वो खुदा ने सिखा दिया। आदम अलैहिस्सलाम के लिए है वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला। आदम अलैहिस्सलाम कुल अस्मा को जानते हैं, हर शय के इस्म को आदम अलैहिस्सलाम जानते हैं, हर शय के नाम से आदम अलैहिस्सलाम वाकिफ है। तो जब आदम पैगंबर के इल्म का ये आलम है तो फिर रसूल आदम के इल्म का आलम क्या होगा? इसीलिए हम आला हजरत के चौखट पर फिर सलामी देते हैं और उनसे पूछते हैं, ऐ इमाम अहले सुन्नत, आप रहनुमाई फरमाएं। तो आकाए नेमत सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मियाँ होश की दवा लो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस रसूल मोहतशम का मीलाद हम मना रहे हैं जो जजीरतुल अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा के मशहूर महल्ला अज़काकुल मौलद में 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी वाक़या असहाबे फील के 55 दिन के बाद बरोज दोशंबा मुबारका जब रात जा रही थी, दिन आ रहा था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमिना खातून के बतने अक़दस से वो नूर अव्वल जिसे अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया था, 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी में वो नूर मुबीन लिबासे बशरी से तन करके मक्का की सरजमीन पर जलवा कर हम उस रसूल का मिलाद मनाते हैं। तारीख की 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी, ईसा मसीह के दुनिया से जाने के बाद 575 साल गुजरे थे। अबू उस्मान अल हिंदी की रिवायत के मुताबिक 600 साल हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, इस रुए जमीन पर कोई शरीयत बाकी न रही, कोई आसमानी किताब बाकी न रही। किताबें तो थी लेकिन लोगों ने उसमें तहरीफ कर दिया, घटा बढ़ा दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता रहा, सदियां गुजरती रही, 600 साल रुए जमीन पर गुजर गया। अल्लाह की बारगाह से कोई नबी और रसूल ना आया। पूरी दुनिया तारीकी में डूब गई, जिहालत के अंधेरे में दुनिया गर्क हो गई। ये इंसान जिसकी पेशानी अल्लाह ने मुकद्दस बनाई थी अपनी बारगाह में झुकने के लिए, ये इंसान अपनी उस मुकद्दस तरीन पेशानी को कहीं समंदरों के सामने झुका रहा था, कहीं दरियाओं के सामने सजदा रेज हो रहा था, कहीं मोटे मोटे दरख्त को अपना खुदा मान रहा था। गर्दे की कायनात में अंधेरा ही अंधेरा था, तारीकी ही तारीकी थी, जुल्मत ही जुल्मत थी। कहीं इस्लाम और दीन की मजहब की रोशनी का नामो निशान दुनिया में न था, क्योंकि 600 साल का जमाना गुजर चुका था। अल्लाह की बारगाह से कोई हादी, कोई नबी और रसूल इस रुए जमीन पर, इस सैयारे पर अल्लाह ने नहीं भेजा। ईसा मसीह के बाद जिस सैयारे पर हम रह रहे हैं, सारा ये सैयारा, सारा ये आलम तारीकी में जब डूब गया, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और सरकार की आमद का अंदाज निराला है, पैदा हुए मक्के में आलम तालम। ऐ हबीबे मुकर्रम, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया। आप अगर अपना अकीदा मजबूत रखेंगे तो यकीन जाने कि आपके लिए जन्नत की राहें खुली हुई हैं, कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन आपका अकीदा तभी मजबूत होगा जब आप इल्म सालेह हासिल करें। बगैर इल्म के कोई भी आपको गुमराह कर सकता है। कोई बड़ी सी दाढ़ी, लंबी सी टोपी, जुब्बा कुब्बा लगाकर आ सकता है, आपको वरगला सकता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम से आपको भटका सकता है।
मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत वल जमात इस जमाने में अल मारूफ मसलके आला हजरत से आपको वो हटा सकता है, इस वजह से कि अगर आपके पास इल्म नहीं हो। और मत घबराओ, कुरान ये कहता है अगर आप इल्म वाले नहीं हो कोई घबराने की बात। कुरान ये कहता है फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम नहीं जानते। इसमें घबराने की क्या बात है? आप एक दिन का मसला 24 घंटे में हजरत से पूछ लिया करें, अल्लामा ज़मीरुद्दीन साहब से पूछ लिया करें, अल्लामा शाहनवाज साहब से पूछ लिया करें। एक मसला सिर्फ आप पूछ लें आज मेरी तकरीर सुन करके, कल से अगर आप अमल करेंगे, अगले महीने या 2, 4, 6 महीने में जब भी मुझे कभी आप याद करेंगे तो मैं टेस्ट लूंगा, तो यकीन जाने कि आप दीन की बहुत सी बातों के आप जानते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, होटलों पर बैठ करके अपनी जिंदगी और कीमती वक्त गुजारोगे तो वक्त तो गुजरता ही रहेगा। ये महफिलें, ये जलसे, ये जुलूस सिर्फ इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने बनाए थे कि अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो ये किताबें पढ़ करके आए हैं, ये मिंबर पर बैठेंगे, इनसे आप सुनें और सुन करके सीखें और सीख करके उस पर अमल करें। और इधर उधर लतीफे, अब तो जमाना आ गया मिंबरों से तो लतीफा पढ़ने का रिवाज बहुत पैदा हो गया। इस्लाह की बात नहीं होती, सिर्फ तबाह को खुश करना। और कौम का भी यही हाल है कि चलो देखें कौन मौलाना है, कैसा पढ़ते हैं, ये नहीं देखते कि क्या उन्होंने पढ़ा। आप हुजूर की सीरत सुन रहे हैं, उस रसूल मुअज्जम का मीलाद आप मना रहे हैं जिसे अल्लाह ने सबसे पहले तख्लीक फरमाया, अपने नूर से पैदा फरमाया। यही सच्चा अकीदा। खुदा ने जिस चीज को सबसे पहले पैदा फरमाया वो मेरे मुस्तफा का नूर। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने जब कलम को पैदा फरमाया, लौह को पैदा फरमाया, वही लौह जिसे लौहे महफूज कहते हैं, उस पर जर्रे जर्रे का इल्म अल्लाह ने पहले से ही लिख रखा। और किसने लिखा है? कलम ने लिखा। अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया, उक्तब या कलम, ऐ कलम लिख दे। कलम ने अर्ज किया है बारे ना मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया मा काना व मा यकून, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होने वाला, सब लिख दे। कलम चल पड़ा, लिखता रहा, लिखता रहा, कायनात के अशिया का जिक्र करता रहा। ये उस जमाने की बात है जब इंसान का वजूद नहीं हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक नहीं हुई थी। जब आदम नहीं थे तो रूए जमीन पर कोई आदमी नहीं था, वो पहले आदम, वो पहले आदमी। अल्लाह ने कहा मा काना व मा यकून, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला, सब लिख दे। कलम लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा। बात जब नबियों और रसूलों की आई तो कलम ने लिखा आदम अलैहिस्सलाम होंगे, जमीन पर जाएंगे, उनकी उम्मत होगी, तौहीद और रिसालत का वो पैगाम देंगे। कुछ लोग मानने वाले होंगे, कुछ लोग ना मानने वाले होंगे। जो नहीं मानेंगे वो गुनहगार उम्मत होगी, अल्लाह उन्हें अजाब देगा। शीस अलैहिस्सलाम होंगे, तौहीद और रिसालत का पैगाम देंगे, कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। जो नहीं मानेंगे वो गुनहगार होंगे, अल्लाह उनको अजाब देगा। अब अगर मैं नबियों का नाम पढ़ूं वक्त गुजरेगा, बस ये समझ लो आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ, कलम ने लिखा और ईसा मसीह पर लिखकर खत्म किया कि हर नबी और रसूल आएंगे, उनकी उम्मत होगी, नाफरमानी उम्मत करेगी, गुनहगार होगी, अल्लाह अजाब देगा। ईसा मसीह के बाद जैसे ही कलम लिखना चाह रहा था, हुजूर अहमद मुश्तबा होंगे, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन होंगे, ताहा और यासीन होंगे, वो दुनिया में आएंगे, तौहीद और रिसालत का पैगाम देंगे। कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। जो नहीं मानेंगे अल्लाह उनको अजाब देगा। कलम लिखना ही चाहता था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अदब या कलम, ऐ कलम अदब कर, ये मेरे हबीब की बारी है, ये मेरे महबूब की बारी है। अल्लाह ने फरमाया अदब या कलम, ऐ कलम अदब कर। कलम लरस गया, अर्ज करने लगा ऐ मौला 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन का मैंने जिक्र जमील लिखा है, उनके आगे तहरीर किया है, उनकी उम्मत होगी, नाफरमानी करेगी, गुनहगार होगी, अल्लाह अजाब देगा। अब तेरे आखिरी हबीब की बारी, क्या लिखूं? तो गुनहगार है ना, हम आप कितने गुनहगार हैं। अजान होती रहती, नमाज पढ़ने नहीं जाते, रोजा का महीना आता है, रोजा नहीं रखते। कलम ने कहा मौला क्या लिखूं? हुजूर हैं, आखिरी तेरे हबीब हैं, सब बात है।
लेकिन उम्मत तो गुनहगार होगी। तो अल्लाह ने फरमाया अदब या कलम, ऐ कलम अदब कर, ये मेरे हबीब की बात है। कलम ने कहा मौला फिर मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया उक्तब या कलम, ऐ कलम लिख दे, उम्मतुन मुस्लिमतुन व रब्बुन गफूर, उम्मत गुनहगार होगी, अल्लाह बख्शने वाला है। ये मेरे हबीब की शान है। हम जिनका कलमा पढ़ते हैं उनकी शान अल्लाह की बारगाह में ये कि हर नबी और रसूल के आगे ये लिखा हुआ है कि उम्मत गुनाहगार होगी, अल्लाह अजाब देगा, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे लिखा हुआ है उम्मत गुनाहगार होगी, अल्लाह बख्शने वाला। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ हबीब मुकर्रम जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया। अकीदा आपका मजबूत होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। खुदा की जात के बाद सबसे मोहतरम जो जात है वो मेरे मुस्तफ़ा की जात है। अल्लाह ने उस उम्मत में हमें पैदा फरमाया, अभी आपने सुना, जिसमें नबी और रसूल पैदा होने की तमन्ना और दुआ अल्लाह से किया करते थे कि मुझे नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे। कहिए सुभान अल्लाह। उस उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया, उस मजहब व मसलक में अल्लाह ने पैदा किया, जिस मजहब व मसलक में अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पैदा किया, उमर फारूक आजम को पैदा किया, उस्मान गनी को पैदा किया, मौला अली को पैदा किया, इमाम हसन मुश्तबा को पैदा किया, इमाम हुसैन शहीद करबला को पैदा किया, और आगे बढ़ करके सुने हुजूर गौसे आजम को पैदा किया, अजय हिंद को पैदा किया, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पैदा किया, कुतुब आलम शाह अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी बांसवी को पैदा किया, मखदूमुल मशाइख अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर को पैदा फरमाया, बो अली शाह कलंदर पानीपति को पैदा फरमाया, आलम पनाह वारिस हिंद पीरो मुर्शिद आलम पनाह वारिस हिंद शान अवध सरकारे देवा को पैदा फरमाया। और फिर उस मसलक और मजहब में अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को पैदा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफी गुजर चुका और अभी मुसलसल शब्ददारी की वजह से थका हुआ, आप भी बहुत थक गए। फिर इंशाअल्लाह कभी हाजिरी होगी तो आपको पढ़ करके सुनाऊंगा कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ हबीब मुकर्रम जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब रब ने आपको सिखा दिया। कोई इल्म मुस्तफा के इहाते इल्म से बाहर नहीं है, कोई गैब की बात ऐसी नहीं है जो मुस्तफा न जानते हो। अरे मियाँ, जब वो खुदा जिसको 1,24,000 नबी और रसूलों ने न देखा हो उसको मुस्तफा ने अपने माथे की निगाहों से देखा है। हाँ, सहाबा ने पूछा था, और पूरी दुनिया ने, हर उम्मत ने अपने अपने दौर के नबी से पूछा है क्या तुमने खुदा को देखा है? हर नबी ने कहा नहीं, यकीन कामिल है, वही आई है, अल्लाह एक है, लेकिन हमने देखा नहीं है। इसी तरीके से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आका ने फरमाया हाँ, मैंने अपने रब को इतने करीब से देखा है कि मेरे रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान रख दिया, मैंने उसकी ठंडक अपने दिल में महसूस किया है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ हबीब मुकर्रम जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया है। तैबा से हो रहा है ये ऐलान मुस्तफ़ा, तैबा से हो रहा है ये ऐलान मुस्तफ़ा, अब भी है वक्त थाम लो दामाने मुस्तफ़ा, अब भी है वक्त थाम लो दामाने मुस्तफ़ा। खड़े थे मलक वही तकलीद अब हो कि खुशी से रूहे रसूल अरब हो, निकल जाए महफिल से जो बेअदब हो, उठो ताकि ताज़ीम महबूब रब हो। फजा मोहम्मद बशीरन नज़ीरा वसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा वमा अलैना इल्लल बलाग वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ हबीब मुकर्रम जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।